सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रक्त जिसको अंग्रेजी में हम लोग ब्लड कहते हैं। रक्त को रक्त या रुधिर के नाम से भी जाना जाता है। रक्त जो भी हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और वह भोजन अवशोषित होकर रक्त में मिलता है और रक्त में मिलकर पूरे शरीर की कोशिकाओं में फैलता है। इस प्रकार आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के बारे में जो डॉक्टर जानकारी रखते हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इस सब की जो जानकारी रखते हैं, इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे डॉक्टरों को हम लोग हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और बात करें रक्त को किससे मेजर किया जाता है, रक्त को किससे मापा जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, उसी तरह रक्त को मापने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। अगर बात करें हम ब्लड की, तो ब्लड जो होता है अर्थात रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक भी होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक भी होता है। रक्त एक, ध्यान देंगे यहाँ पर, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक भी होता है। ऊतक भी होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? वैसा ऊतक, वैसा टिश्यू जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो यह तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड में बहुत कुछ होता है। ब्लड में बहुत कुछ होता है। अब बात आती है कि बहुत कुछ का मतलब क्या होता है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड में CO2 होता है, ब्लड में H2O होता है, ब्लड में पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, ब्लड में खनिज होता है, ब्लड में यूरिन भी आता है, ब्लड में यूरिन भी आता है। अब ये सारे चीज ब्लड में मिले हुए हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक तत्व। अब बात आती है पोषक तत्वों में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज क्या होता है? पोषक तत्व होता है। खनिज की बात करें तो खनिज में क्या आएगा, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये सब खनिज के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार रक्त क्या करता है, तो रक्त इन सभी चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसे संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग होता है। रक्त किसका भाग होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग होता है। अगर हम बात करें रक्त के बारे में, तो मेल में रक्त की मात्रा, मेल में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जबकि फीमेल में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। अर्थात फीमेल में रक्त की मात्रा कम होती है। फीमेल में रक्त की मात्रा कम होती है। इसका कारण है क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ होती है। इस तरह से अगर हम लोग ध्यान रखें, तो अगर हम लोग बात करें रक्त के रंग की, बात करें रक्त के रंग की, तो रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। अब बात आती है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इस लाल के पीछे कोई ना कोई वजह है। इसका वजह है हीमोग्लोबिन। इसका वजह क्या है? हीमोग्लोबिन।
इसका वजह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। किसी भी रंग के, किसी भी कलर के पीछे कोई ना कोई पिगमेंट ही होता है। कोई भी कलर होता है उसके पीछे मुख्य उसका कारण क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही इसका रंग लाल होता है। इसको विस्तृत रूप में से देखें तो ये दो शब्द हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम क्या होता है? तो हीम आयरन कंपाउंड होता है। हीम आयरन कंपाउंड होता है। यह इसमें आयरन कंपाउंड यानी इसमें लोहा होता है Fe, और इसमें जो Fe होता है Fe वह +2 के रूप में होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है। प्रोटीन वाला पार्ट होता है। इसका भी रंग लाल ही होता है। इसका भी रंग लाल ही होता है और हीम का रंग भी लाल होता है। इस प्रकार ये दोनों कलर का कलर लाल होता है, जिसके कारण अंततोगत्वा ब्लड का रंग भी लाल हो जाता है। ब्लड का रंग भी लाल हो जाता है। इस प्रकार हम समझे कि हीमोग्लोबिन दो शब्द हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम में क्या होता है? हीम क्या होता है? आयरन कंपाउंड होता है, और आयरन कंपाउंड इसमें आयरन होता है। आयरन किस रूप में होता है? तो Fe2+ के रूप में होता है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आयरन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है। तो यहाँ आयरन का Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर हीमोग्लोबिन की, अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन की बात अगर हम लोग करें तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 यूनिट 14 से 16 यूनिट पर 100 ml होता है। पर 100 ml होता है। 14 से 16 यूनिट पर 100 ml होता है। अगर हम लोग बात करें महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 12 यूनिट पर 100 ml होता है। पर 100 ml होता है। इस प्रकार हम समझ गए कि मेल में 14 से 16 यूनिट पर 100 ml और फीमेल में 10 से 12 यूनिट पर 100 ml होता है। इस प्रकार जैसे कभी कभी हम सुने हैं या आप लोग भी सुने होंगे कि रक्त का दान दिया जाता है। रक्त का दान देना बहुत आवश्यक होता है। रक्त के दान देने से क्या होता है कि हमारे रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे रक्तदान आप सुने होंगे, तो उसमें रक्तदान यूनिट में किया जाता है। तो एक यूनिट रक्तदान दिए आप, इसका मतलब हुआ कि आप 350 से 400 ml रक्तदान दे दिए। एक यूनिट आप रक्तदान कर रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप 350 से 400 ml रक्तदान दे दिए। अगर रक्तदान की बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि एक यूनिट का मतलब होता है 350 से लेकर 400 ml तक। अगर चलिए अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण के बात अगर हम करें तो ये अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो। यह कहाँ पाया जाता है? तो बोन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बोन में। बोन में अस्थि मज्जा पाया जाता है। अब बात आती है कि अस्थि मज्जा क्या है। तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, उसका जो खोखला पार्ट होता है, उस खोखले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। अगर यहाँ पर ब्लड का निर्माण हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड में आरबीसी,
WBC, प्लेटलेट्स, ये सारे चीज़ें होते हैं। तो उनका भी फॉर्मेशन ये अस्थि मज्जा से ही होता है। उनका भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से ही होता है। अगर हम बात करें जैसे वयस्क में 206 हड्डियाँ होती है, तो क्या 206 हड्डियाँ ब्लड का फॉर्मेशन करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। 206 हड्डियाँ ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करती है। उनमें से मात्र जो है 150 से 180 ऐसी ही हड्डियाँ होती है। 150 से 180 ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो रक्त बनाने का काम करती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का काम करती है। सारी हड्डियां ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करती है। जैसे अब कान की हड्डी स्टेपस, जो छोटी हड्डी है, ये थोड़ी ना ब्लड का फॉर्मेशन करेगी। जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वही ब्लड का फॉर्मेशन करती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कितने प्रकार का होता है। अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड 2 प्रकार का होता है। ब्लड 2 प्रकार का होता है, उसको हम देखते हैं। पहला क्या होता है? शुद्ध रक्त। पहला क्या होता है? शुद्ध रक्त। उसके बाद होता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। अब बात करें शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? अधिक है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है उसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ एरो अप जो है दिखा रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? अधिक है। तो वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। और वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा अधिक होती है, उसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ पे जो शुद्ध रक्त होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रक्त का जो अगर कलर की बात करें तो यह नीला होता है। अगर कोई किसी तरह से प्रश्न आए कि रक्त का रंग नीला क्यों होता है, तो कहेंगे रक्त में उपस्थित अधिक CO2 मात्रा के कारण होती है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर हम लोग बात करें रक्त की प्यूरिफिकेशन का, तो रक्त के प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। रक्त के प्यूरिफिकेशन करने का काम फेफड़ा करता है। इसमें क्या होता है इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन को इन किया जाए अर्थात ऑक्सीजन को लिया जाए और CO2 को आउट किया जाए और CO2 को बाहर कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रक्त का प्यूरिफिकेशन। यानी रक्त के प्यूरिफिकेशन में क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। रक्त में ऑक्सीजन का मिलना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना ही प्यूरिफिकेशन कहलाता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहलाता है। और प्यूरिफिकेशन में फेफड़ा सहायक होता है। कौन सहायक होता है? फेफड़ा सहायक होता है। अगर हम लोग बात करें रक्त के फिल्ट्रेशन की, तो रक्त का फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रक्त में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं जिन्हें टॉक्सिक कहा जाता है। रक्त में जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग टॉक्सिक बोलते हैं। टॉक्सिक विषैले पदार्थ को हम लोग टॉक्सिक बोलते हैं। तो विषैले पदार्थ को रक्त से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। अब बात आती है कि फिल्ट्रेशन में कौन ऐसा ऑर्गन है जो सहायक होता है, तो इसमें होता है ब्रिक, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। इसमें कौन सहायक होता है? ब्रिक, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। किडनी क्या करता है, तो टॉक्सिक पदार्थों को फिल्ट्रेट करने का काम करता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ रक्त में ऑक्सीजन का मिलना और रक्त से CO2 का बाहर होना।
और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, रक्त में उपस्थित जो भी टॉक्सिक पदार्थ है, विषैले पदार्थ है, उनको बाहर निकालना। इसमें कौन सहायता होता है फिल्ट्रेशन में, तो फिल्ट्रेशन में ब्रिक या किडनी सहायक होता है। प्यूरिफिकेशन में कौन सहायक होता है, तो फेफड़ा सहायक होता है। इस प्रकार हम लोग इतना समझ गए।